एक बार की बात है, रश्मि नाम की एक लड़की थी, बहुत होशियार और बहुत ही अच्छी। उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था बस स्टैंड के आगे जाके, और उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो जो रश्मि थी बहुत ही होशियार और टैलेंटेड थी, बट वो अपने माँ बाप को बहुत मिस करती थी। इसी चक्कर से वो अकेली रह गई थी और बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। बस वो रोज़ की तरह कॉलेज जाती थी और घर आके अपने माँ बाप को याद करती थी। इसी चक्कर से उसने बोला बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इसी तरह से वो रोज़ काम करती थी, झाड़ू पोछा और बहुत सारा काम, और कॉलेज आती थी। तो एक दिन उसकी दोस्त ने बोला अगर तुम इसी तरह से झाड़ू पोछा काम करती रहोगी तो तुम तैयारी कैसे करोगी। तो रश्मि ने बोला कोई बात नहीं बहन, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करनी होती है और एक दिन मैं ज़रूर कुछ बन के दिखाऊंगी। तो बस इसी तरह से रोज़ झाड़ू पोछा खाना करती रही। एक दिन की तरह रश्मि ने बोला कि मैं ठान के दिखाऊंगी। बस रोज़ की तरह उसको शाम हो जाती थी, कभी कभी वो सो भी जाती थी के मारे, और बस अगली सुबह काम करने के लिए जाया करती थी। इसी तरह से मेहनत करती रही, खाना पकाना, रोटी सब्जी, काम, रात को आके पढ़ना। इतनी थकान के बावजूद भी वो अपने काम पे जाती थी। एक दिन उसने देखा अपने मालिक के बेटे को कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने बोला कि अरे मालकिन, क्या आपका बेटा भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? उसकी मालकिन ने बोला तुझे क्या मतलब है, तू अपना काम कर जाती। तभी रश्मि किचन में जाती है और खाना बनाती है। इसी तरह से रोज़ का यही काम रहता है। उसकी मालकिन बोलती है तू क्यों पूछ रही है इस बारे में, तू क्या बहुत बड़ी कलेक्टर बन जाएगी? तो रश्मि बोलती है नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मैं भी उसकी तैयारी करी, तो मैं सोच रही थी भैया की मैं पुरानी बुक्स ले लूँ। तो तभी उसका बेटा आता है और बोलता है तू क्या कलेक्टर बनने की तुझे पता है इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती, कितनी रातों को जागना पड़ता है, तू क्या कलेक्टर बनेगी? मुझे तो हंसी आती है तेरी इस सोच पे कि तू पढ़ती है, लिखती है या काम करती है। तो मालकिन भी हंसने लगी। तो इसी तरह से वो एक दिन जा रही थी रात को, बहुत दुखी हो गई थी, पर उसने सोच लिया कि मैं मेहनत करके रहूँगी और मैं कलेक्टर बन के रहूँगी। उसने अपने आप में ही फैसला कर लिया जब तक मैं कलेक्टर नहीं बनती तब तक मैं सोऊंगी नहीं और मेहनत करूंगी दिन रात। इसी तरह से उसने सोचा कि मुझे बुक्स भी चाहिए होंगी। तो बस उसने मालकिन से बोला कि मुझे आप बुक्स दे दीजिए। तो उसकी मालकिन ने बोला कि हमारे घर में मेहमान आए हैं तो खाना पकाना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुमको बुक्स वगैरह मिलेंगी। तो उसकी मालकिन ने बोला ठीक है, तुम मेरा काम करो और मैं तुमको बुक्स दूँगी। इसी तरह से मालकिन अपना काम निकलवाती थी और उसको पैसे भी कम देती थी। उसने बोला पैसे नहीं चाहिए मालकिन, मुझे बस भैया की पुरानी बुक्स चाहिए, जो भी बुक्स हैं आप मुझे क्या ला के दे सकती हैं, मुझे कलेक्टर बनना है। तो उसकी माँ ने बोला ला बेटा इसको बुक्स दे दे, मैं मुझे देखो कैसे कलेक्टर बनती है, क्या पढ़ लेगी क्या कर लेगी। उसका बेटा बुक्स लाता है और उसको देता है। इसी तरह से उसकी मालकिन उसका काम निकालती थी, खाना बनाने के साथ भी और बहुत सारा काम करवाती थी और बदले में बुक्स देती थी। इसी तरह से रोज़ का यही ढर्रा रहता था। और रश्मि जो कि मेहनती लड़की थी वो रोज़ रात को पढ़ाई करती थी। उसके मालकिन की बेटी के सारे ये बुक्स पढ़ती थी, नई पुरानी। इसी तरह से उसकी मालकिन ने एक दिन ये बोला कि अरे रश्मि, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या सारा काम कर सकती हो और पढ़ाई भी कर सकती हो? मैं नहीं मानती,
क्या कर लोगी तुम इतना पढ़ाई करके। उसका बेटा बोलता है मुझे तो बहुत ही हंसी आती है कि तुम छोटे घर से हो, ना तुम्हारे पास पैसा है ना कुछ है, तुम कैसे कलेक्टर बनोगी। तभी वो हंसने लग गया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आज आप मुझ पे हंस रहे हैं, कल आप मेरे पे गर्व करेंगे और देखना मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊँगी। एक बार जो मैं ठान लेती हूँ करके दिखाती हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। बस इसी तरह से वो उसकी बोलती बंद कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से आगे की कहानी बढ़ती है और रश्मि पढ़ाई में अपना ध्यान लगाती है। सारी बुक्स पढ़ के सब कुछ समझदार हो के बहुत मेहनत करके उसका यूपीएससी का रिजल्ट आता है। तो उसके मालिक का बेटा देखता है, बोलता है अरे ये तो उसने तो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो उससे बहुत खुशी होती है और वो बोलता है मेरा क्यों नहीं एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो रश्मि बोलती है अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, मेंस भी निकालना है। इसी तरह से उसका मेंस का रिजल्ट भी निकलता है और उसमें भी पास हो जाती है। इसी तरह से थोड़े दिन बाद रश्मि की मालकिन बोलती है कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, कल जल्दी आ जाना खाना बनाने के लिए। रश्मि बोलती है कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, प्लीज़ मालकिन मुझे जाने दीजिए, कल आप बना लीजिए। तो वो बोलती कि नहीं, तू क्या अगर तू नहीं आई यहाँ मेरे बेटे के बर्थडे में खाना बनाने के लिए, तो तू यहाँ मत आइयो। इसीलिए वो दूसरी नौकरानी रखती है और रश्मि अपना इंटरव्यू देने जाती है। वो उसकी मालकानी बोलती है आने दी जरा उसको, महारानी को, मैं भी देखती हूँ कैसे आती हो यहाँ। तो उसका रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है और वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाती है और वो कलेक्टर बन जाती है और उसकी 100 में 67 रैंक आती है। हर जगह उसी की तारीफ होती रहती है उन्हीं के प्रदेश में और उसकी रैंक को देख के सब हक्के बक्के हो जाते हैं। उसकी जब रैंक देखते हैं अखबार में तो उसकी मालकिन और उसका बेटा बहुत शॉक में जाते हैं। अब तो वो बहुत ही मेहनत के साथ अपनी कामयाबी को एंजॉय करती है, बहुत ही अच्छे से और याद करती है पहले के दिन। इसी तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए और सफलता हमको ज़रूर मिलती है।